वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचीज़ कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एसबीआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं आज आपकी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई एसबीआई की 4 सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली एफडी के बारे में फुल डिटेल वीडियोस में हम छोटी से छोटी चीज़ें को कवर करेंगे, जिससे कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई भी आपके मन में डाउट ना रह जाए। फ्रेंड्स, 2025 फरवरी में एसबीआई की टॉप 4 एफडी को हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, रिचेस कॉर्नर को बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको दे दी जाए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एसबीआई फरवरी 2025 में अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं पर विभिन्न ब्याज दरें प्रदान कर रहा है। सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दरें 3.50% से लेकर 7.25% तक है, जबकि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये दरें 4% से लेकर 7.75% तक हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि एसबीआई की 4 सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली एफडी योजनाओं के बारे में। सबकी हम डिटेल वीडियो देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला है अमृत कलश एफडी। फ्रेंड्स, इसकी अवधि है 400 दिन की और ब्याज दर है समान नागरिक के लिए 7.10% प्रति वर्ष और वरिष्ठ यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.60% प्रति वर्ष। इसकी विशेषता है कि ये योजना केवल 31 मार्च 2025 तक ही उपलब्ध है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये अप्रैल से ही ये ब्याज दरें नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार इसकी चेंज कर सकती है। दूसरी है अमृत वृष्टि एफडीयू। देखिए फ्रेंड्स, इसकी अवधि है 444 दिन की। ब्याज दर इसमें मिलने वाला है सामान्य नागरिकों को 7.25 प्रति वर्ष, वरिष्ठ नागरिक को मिलने वाला 7.75 प्रति वर्ष। इसकी भी विशेषता यही है कि ये योजना 31 मार्च 2025 तक ही उपलब्ध है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। तीसरा है 2 से 3 वर्ष की एफडी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी अवधि 2 से 3 वर्ष की। ब्याज दर इसमें मिलता है सामान्य नागरिकों को 7% और वरिष्ठ नागरिक को 7.50% प्रति वर्ष इसमें मिलता है। इसकी विशेषता है कि ये अवधि उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो मध्यम अवधि में निवेश करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। टॉप 4 में 4 नंबर की है 1 से 2 वर्ष की एफडी, 1 से 2 साल तक की एफडी में इसकी अवधि 1 से 2 वर्ष। ब्याज दर इसमें फ्रेंड्स समान नागरिकों को मिलता है 6.80 प्रति वर्ष और वरिष्ठ नागरिक को मिलता है 7.30 प्रति वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, विशेषताएं क्या है, ये अवधि उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो कम अवधि में निवेश करना चाहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ब्याज दरों पर अतिरिक्त कितना % का लाभ मिलता है, तो उसको 0.50% का उनको लाभ मिलता है। एसबीआई की ये ब्याज दरें 15 जून 2024 से लागू और समय समय पर ये बदल सकती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एसबीआई की हाई इंटरेस्ट एफडी से जुड़े ज़रूरी सवाल और उनके जवाब हम देखते हैं। क्या पता आपका भी इनमें से कोई डाउट हो जो क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कौन एसबीआई की इन एफडी योजनाओं में निवेश कर सकता है। तो फ्रेंड्स, एसबीआई की इन एफडी योजनाओं में जो भारतीय नागरिक हो वो इसमें निवेश कर सकता है। HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार, NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन जो कि NRE और NRO खातों के माध्यम से, और न्यास और संस्थाएं, ये सभी जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इन एफडी में न्यूनतम और अधिकतम निवेश कितना हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मिनिमम निवेश है 1000 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपको टैक्स बेनिफिट लेना है तो आपको मैक्सिमम जो है 1.5 लाख तक की छूट मिलती है टैक्स में, तो आप उतना ही करेंगे तभी। अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा यानी 2 लाख का इन्वेस्ट करते हो तो उसमें कोई भी आपको टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। चलिए हम तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, ब्याज कब कब मिलेगा। फ्रेंड्स, ब्याज आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली और मैच्योरिटी पर आप कभी भी ले सकते हैं। यानी मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, एनुअली भी ले सकते हैं, या फिर आप पूरा जब आपकी ये योजना मैच्योर हो जाएगी, जब आप पूरा पैसा निकालेंगे इकट्ठा भी आप ले सकते हैं मैच्योरिटी के टाइम पर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन्स को कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। तो एसबीआई वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% के अतिरिक्त ब्याज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडी की मैच्योरिटी अवधि क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी अवधि 7 दिन है और सबसे लंबी अवधि 10 साल है। यानी कि आप सबसे लंबी अवधि 10 साल है और सबसे छोटी अवधि 7 दिन है। यानी 7 दिन में भी कोई पॉलिसी मैच्योर भी होती है और 10 साल में भी
मेच्योर होती है। फिर फ्रेंड समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या समय से पहले एफडी तोड़ी जा सकती है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, समय से पहले एफडी तोड़ सकते हैं, लेकिन प्री मेच्योर विड्रॉल करने पर आपको 0.50% से 1% तक का ब्याज में कटौती होगी, आपको पेनल्टी लगेगी, पैसा आपका कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एफडी पर लोन लिया जा सकता है? तो हाँ फ्रेंड्स, आप एफडी पर लोन ले सकते हैं। एफडी के बदले 90% तक का लोन या फिर ओवरड्राफ्ट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स सेविंग एफडी में कितना ब्याज आपको मिलेगा? तो ब्याज दर फ्रेंड्स 5 साल की एफडी पर 6.50%, सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 7%। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि एफडी पर मिलेगा कितना? 6.50%। लॉक इन पीरियड 5 साल का होगा और मैक्सिमम निवेश इसमें 1.5 लाख तक का होगा और सेक्शन 80C के तहत छूट मिलेगा। यदि आप 2 लाख करेंगे तो उसमें आपको कोई भी छूट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है एसबीआई अमृत कलश और अमृत दृष्टि एफडी क्या है? ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों एक ही जैसे लगती हैं। तो फ्रेंड्स दोनों की आप देख लीजिए, एक 400 दिन की है और दूसरी 444 दिन की है। इसमें ब्याज दर अमृत कलश एफडी में ब्याज दर 7.10% है और इसकी विशेषता 31 मार्च 2025 तक है। और उसकी ब्याज दर अमृत दृष्टि एफडी की ब्याज दर 7.25% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.75% है। और फ्रेंड्स इसकी भी यही है कि 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे दोनों के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, एसबीआई में एफडी आप कैसे खोल सकते हैं या ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स ऑनलाइन का तरीका है कि आप एसबीआई योनो ऐप या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप ले सकते हैं और ऑफलाइन आप किसी नज़दीकी एसबीआई ब्रांच में जाकर आप ये एफडी करवा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि आप अमृत कलश और अमृत वृष्टि में अगर आप निवेश करते हैं 10,000 रुपये, तो फ्रेंड्स सामान्य नागरिकों को और वरिष्ठ नागरिकों को कितना मिलेगा? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 10,000 रुपये अमृत कलश एफडी में अगर आप लगाएंगे तो उसकी 7.10% की ब्याज है, जिसमें आप 10,000 का पैसा हो जाएगा 10,799 रुपये और वहीं सीनियर सिटीजन्स का पैसा हो जाएगा 10,832 रुपये। फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं। और यही अमृत वृष्टि एफडी में 7.25% की ब्याज दर चल रही है। तो अगर 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 10,795 हो जाएगा और सीनियर सिटीजन का हो जाएगा 10,850 रुपये। देखिए फ्रेंड्स, 50,000 अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 50,000 आपका 53,895 में हो जाएगा और वही 50,000 आपका वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए हो जाएगा 54,161 रुपये। अमृत वृष्टि में हो जाएगा 53,975 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अमृत वृष्टि में हो जाएगा 54,250 रुपये। यदि फ्रेंड्स आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं अमृत कलश में तो ये समान नागरिकों को हो जाएगा 1,07,889 और अगर वरिष्ठ नागरिकों के लिए उसी में हो जाएगा अमृत कलश में 1 लाख आपका हो जाएगा 1 लाख बढ़ के हो जाएगा 1,08,322 रुपये। अमृत वृष्टि में हो जाएगा आपकी फ्रेंड्स एफडी वही 1 लाख आपका बढ़ के हो जाएगा 1,07,950 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों का हो जाएगा 1,08,500 रुपये। देखिए फ्रेंड्स, निवेश राशि यदि आप 5 लाख कर देते हैं अमृत कलश में तो हो जाएगा 5 लाख बढ़ के 5,38,945 रुपये। सीनियर सिटीजन्स का हो जाएगा 5,41,610 रुपये और अमृत वृष्टि एफडी में हो जाएगा जिसमें ब्याज आपकी 7.25% चल रही है तो उसमें हो जाएगी 5,39,750 रुपये। वरिष्ठ नागरिकों का हो जाएगा 5,42,500 रुपये। निवेश राशि यदि आप 10 लाख कर देते हैं अमृत कलश एफडी में तो फ्रेंड्स आपका 10 लाख बढ़ के कितना हो जाएगा? तो 10,07,890 रुपये हो जाएगा और फ्रेंड्स वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो जाएगा 10,08,220 रुपये और फ्रेंड्स अमृत वृष्टि में हो जाएगा 10 लाख बढ़ के हो जाएगा उसमें 10,07,900 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उसमें जिसमें ब्याज दर 7.75% है। तो फ्रेंड्स अगर आप 10 लाख का उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हो जाएगा 10,08,500 रुपये। फ्रेंड्स उसमें इतनी आपकी ब्याज दर देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, ये ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडेड एनुअली के आधार पर गणना किया गया है। वास्तविक ब्याज भुगतान में मामूली अंतर हो सकता है। अमृत कलश एफडी की अवधि 400 दिन और अमृत वृष्टि एफडी की अवधि 444 दिन है। देखिए फ्रेंड्स, एसबीआई अमृत कलश एफडी वर्सेस अमृत वृष्टि एफडी कौन सी बेहतर है, आपको कौन सी लेनी चाहिए? तो चलिए प्रमुख अंतर हम इसमें देखते हैं जिससे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सही विकल्प चुन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
इसकी जो टेन्योर की बात करें, अवधि की बात करें, तो ये 1 साल 35 दिन की अमृत कलश और अमृत वृष्टि 444 दिन यानी 1 साल 89 दिन की है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसकी बात करें कि अवधि, तो फ्रेंड्स बेहतर विकल्प आपका है कि अमृत वृष्टि, थोड़ा लंबा कार्यकाल है तो आपको इसमें ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है, तो अमृत वृष्टि आपके लिए बेस्ट है। ब्याज दर की बात करें तो अमृत कलश में 7.10% और अमृत वृष्टि में है 7.25, तो अमृत वृष्टि आपके लिए ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकती है। नेक्स्ट है मेच्योरिटी के समय पेमेंट। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में सेम है, जमा प्लस ब्याज, यानी आपने जितना निवेश किया है और प्लस ब्याज, तो दोनों में सेम है, तो आप कोई भी इसमें इक्वल है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं इस मामले में। लिक्विडिटी की बात करें तो 400 दिन के बाद निकासी और 444 दिन के बाद की निकासी, तो यानी कि अमृत कलश कम लॉक इन पीरियड है, आप वो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम निवेश। आप दोनों में 1,000 है, तो अगर आप निवेश के मामले में चाहते हो तो दोनों आपके लिए बेस्ट है। निवेश की मैक्सिमम सीमा की कोई लिमिट नहीं है, दोनों में दोनों समान है। प्री मैच्योर निकासी तो संभव है लेकिन पेनाल्टी कटेगी, दोनों में सेम है, दोनों में अगर आप बीच में निकालते हैं तो आपको पेनाल्टी लगेगी। लोन की सुविधा दोनों में उपलब्ध है, अगर आप इस मामले में देख रहे हैं तो दोनों में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। और रही बात कि इसकी ये कब तक है, तो ये दोनों 31 मार्च 2025 तक है, दोनों समान हैं। देखिए फ्रेंड्स, कौन सी एफडी चुने। अगर आप कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 400 दिन यानी अमृत कलश एफडी बेहतर है। अगर आप ज़्यादा ब्याज पाना चाहते हैं तो अमृत वृष्टि आपके लिए बेहतर है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए अमृत वृष्टि एफडी बेहतर है। अगर आपको जल्दी पैसा निकालने की ज़रूरत हो सकती है बीच में, तो फ्रेंड्स आप अमृत कलश एफडी ले सकते हैं, क्योंकि इसका 400 दिन का लॉक इन पीरियड कम है। अगर आपका लक्ष्य ज़्यादा ब्याज कमाना है और कुछ दिनों का अतिरिक्त इंतज़ार कर सकते हैं, तब आपके लिए फ्रेंड्स अमृत वृष्टि एफडी बेहतर है। देखिए फ्रेंड्स, निष्कर्ष पे हम क्या निकले हैं कि शॉर्ट टर्म और जल्दी निकासी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए और जल्दी से जल्दी पैसा निकालना चाहें तो अमृत कलश एफडी ले लें। ज़्यादा ब्याज कमाना है और 444 दिन का इंतज़ार करने की क्षमता हो आपको, तब आप अमृत वृष्टि एफडी लें। आप अगर वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो अमृत वृष्टि एफडी ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद करेंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी लेना है। अब फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एसबीआई की 2 से 3 साल और 1 से 2 साल की एफडी में योजनाओं में निवेश पर कितना हमें रिटर्न मिलेगा। ये गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट के आधार पर की गई है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप 10,000 निवेश करते हैं 2 से 3 साल की एफडी के लिए, जिसमें हमें ब्याज 7% की मिल रही है, तो आपका 10,000 बढ़ के 11,894 रुपये हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को हो जाएगा 12,041 रुपये। वही 10,000 आपका फ्रेंड्स 12,041 रुपये हो जाएगा। 102 साल की एफडी में 6.80% आपको इसमें ब्याज मिल रही है, तो आपका 10,000 बढ़ के 11,000 हो जाएगा। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी 10,000 बढ़ के 11,000 हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 आपका 59,000 में बढ़ जाएगा, वरिष्ठ नागरिकों का 60,000 में बदल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 50,000 आपका 102 साल की एफडी में 50,000 बढ़ के 55,000 हो जाएगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो जाएगा 55,000। अगर फ्रेंड्स आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 से 3 साल वालों के लिए हो जाएगा 1,18,944 रुपये। सीनियर सिटीजन्स का हो जाएगा 1,20,414 रुपये। फ्रेंड्स, अगर 102 साल की एफडी कर रहे हैं तब आपका 1 लाख बढ़ के 1,10,643 रुपये हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो जाएगा 1,11,462 रुपये। फ्रेंड्स, अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 5 लाख बढ़ के 5,94,722 रुपये हो जाएगा। सीनियर सिटीजन्स का हो जाएगा 6 लाख रुपये 102 साल की एफडी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपका 5 लाख बढ़ के हो जाएगा 5,53,217 रुपये। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो जाएगा 5,57,310 रुपये। यदि फ्रेंड्स 10 लाख का इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 10 लाख बढ़ के 2 से 23 साल की एफडी में 11 लाख हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी का पैसा हो जाएगा 12 लाख रुपए, 12 लाख समथिंग। और एक से 2 साल की अगर एफडी कर रहे हैं तो उसमें आपका 10 लाख बढ़ के 11 लाख हो जाएगा। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो जाएगा 11,14,619 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे अंतर। अब चलिए हम इसको थोड़ा अंतर करके भी देख लेते हैं। ये ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना किया गया है। वार्षिक ब्याज भुगतान में मामूली अंतर हो सकते हैं। 2 से 3 साल की एफडी का औसत कार्यकाल 2.5 साल तथा 1 से 2 साल की एफडी का औसत कार्यकाल 1.5 साल तक
लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एसबीआई की 2 से 3 साल की एफडी और 1 से 2 साल की एफडी में कौन सा बेहतर है, चलिए हम पॉइंट वाइज तुलना करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला है इंटरेस्ट रेट। 2 से 3 साल की एफडी समान नागरिकों के लिए 7% है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% है। 1 से 2 साल की एफडी में समान नागरिकों के लिए 6.80% है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.30% है। देखिए निष्कर्ष पे हम क्या निकले कि ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए आपको 2 से 3 साल की एफडी आपको बेहतर है, क्योंकि उसमें 7% से लेकर 7.50% आपको ब्याज देखने को मिल रही है। तो अगर आप 2 से 3 साल की एफडी करते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा ब्याज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मैच्योरिटी पीरियड। देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 साल की एफडी में 2 से 3 साल, 1 से 2 साल की एफडी में 1 से 2 साल। निष्कर्ष हम क्या निकाले हैं, अगर कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 से 2 साल की एफडी बेटर है। तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या चाहिए, उसमें ज़्यादा ब्याज चाहिए या फिर आपके मैच्योरिटी पीरियड, जो आपको जिस जिस हिसाब से आप कर रहे हो, जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर जो क्वालिटी आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं अंतर करके। देखिए फ्रेंड्स, कुल रिटर्न, टोटल रिटर्न 2 से 3 साल की एफडी में लंबी अवधि में ज़्यादा ब्याज देखने को मिलेगा, 1 से 2 साल की एफडी में कम अवधि के कारण थोड़ा कम रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो हम निष्कर्ष निकले हैं कि अगर लंबे समय के लिए पैसा फिक्स कर सकते हैं तो 2 से 3 साल की एफडी अधिक फायदेमंद आपको होगी। तो थोड़ा सा दो और रुक लेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन की। तो 2 से 3 साल की एफडी में लंबे समय के लिए निवेश बंद रहेगा, जल्दी तोड़ने पर पेनाल्टी लग सकती है। 1 से 2 साल की एफडी में जल्दी ज़रूरत पड़ने पर निवेश जल्दी पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा कंक्लूज़न ये निकला कि अगर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी यानी पैसा जल्दी चाहिए तो हो सकता है तो 1 से 2 साल की एफडी आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं महंगाई का असर, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। 2 से 3 साल की एफडी में क्या महंगाई का असर पड़ने वाला है, तो महंगाई बढ़ने पर ब्याज दर स्थिर रहेंगी, जिससे सुरक्षित रिटर्न मिलेगा। यदि 1 से 2 साल की एफडी में महंगाई बढ़ती है तो फ्रेंड्स ब्याज दरें बढ़ जाएंगी और नया निवेश करने पर मौका मिलेगा। तो निष्कर्ष हम ये निकाले हैं, अगर ब्याज दरें भविष्य में बढ़ सकती हैं तो 1 से 2 साल की एफडी आपके लिए बेस्ट होगी। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी बेस्ट होगी। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं 2 से 3 साल की एफडी की, तो जिसमें 7.50% की इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा और 1 से 2 साल की एफडी में आपको 7.30 इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो निष्कर्ष पे हम यही पहुँचे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 से 3 साल की एफडी बेस्ट है, जो कि उनको ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाली है। अब देखिए फ्रेंड्स, कौन सी एफडी चुनें। अगर आपको ज़्यादा ब्याज और लंबी अवधि का निवेश चाहिए तो फ्रेंड्स आप 2 से 3 साल की एफडी चुन सकते हैं। अगर आपको पैसा जल्दी चाहिए और लचीलापन चाहिए तो फ्रेंड्स आप 1 से 2 साल वाली एफडी को कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, अगर आप चाहते हैं कि ब्याज दरें बढ़ जाएँ उसी दौरान आपकी एफडी के दौरान और आप नए रेट का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आप 1 से 2 साल की एफडी चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वरिष्ठ नागरिक हैं और ज़्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप 2 से 3 साल की एफडी आपके लिए बेस्ट होगी। देखिए फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए रिचीज़ कॉर्नर को। अभी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी और सजेशन अगर आप मुझे देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक के सभी ग्रुपों में, जिससे कि एफडी लेना आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।